कभी सोचा है क्यों कुछ लोग छोटी छोटी बीमारियों से भी टूट जाते हैं और कुछ लोग असंभव लगने वाली बीमारियों से भी धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं? क्यों कुछ लोग सालों तक डॉक्टर बदलते रहते हैं लेकिन राहत नहीं मिलती, और कुछ लोग सिर्फ माइंडसेट बदलकर अपना शरीर बदल लेते हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर बीमारी से कहीं ज्यादा ताकतवर है, बस आपने अभी तक उसे जगाया नहीं है। आज की ये ऑडियो बुक उसी शक्ति को जगाने की यात्रा है। ये सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की कहानी है। अगले कुछ मिनटों में आप समझेंगे कि बीमारी बॉडी में नहीं, हमारी इमोशन केमिस्ट्री में शुरू होती है, और जब माइंड बदलता है तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। ये ऑडियो बुक आपको बताएगी बीमारी का असली कारण, स्ट्रेस कैसे बॉडी को स्लो पॉइजन करता है, माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें, हीलिंग को एक्टिवेट करने के 5 एसेंशियल स्टेप्स, और वो डेली रूटीन जो आपके अंदर की नेचुरल हीलिंग पावर को अनलॉक कर देता है। अगर आप ये समझ गए तो आपका शरीर वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है, क्योंकि हीलिंग कोई मिरेकल नहीं, ये एक साइंस है, एक प्रक्रिया, एक नया आप। तो आइए गहरी सांस लें, अपने अंदर उतरे और इस यात्रा को शुरू करें जहां आप बीमारी से नहीं, खुद से मिलेंगे। एक बीमारी का असली कारण माइंड वर्सेस बॉडी कनेक्शन। कभी हम सोचते हैं कि बीमारी सिर्फ शरीर में होती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं 90% ऑफ ऑल डिजीजेस आर स्ट्रेस बेस्ड, यानी बीमारी का असली बीज बाहर नहीं, अंदर होता है, हमारे अपने ही विचारों में, हमारी ही भावनाओं में। माइंड वर्सेस बॉडी। असल में क्या होता है, जिस तरह कोई कंप्यूटर हर आदेश प्रोग्राम से लेता है, उसी तरह हमारा शरीर हर आदेश माइंड से लेता है। विचार ही शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाते हैं। अगर विचार शांत है तो केमिस्ट्री भी हीलिंग पैदा करती है। अगर विचार डर, तनाव, चिंता और नकारात्मकता से भरे हैं तो शरीर उसी के हिसाब से डिजीज केमिस्ट्री बनाना शुरू कर देता है। कई लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ एक भावना है, लेकिन ये शरीर के भीतर एक रासायनिक तूफान भी पैदा कर देता है। बार बार आने वाले वही नकारात्मक विचार, वही डर, वही तनाव धीरे धीरे बॉडी के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं जहां बीमारी बढ़ने लगती है। नेगेटिव इमोशंस कैसे डिजीज केमिस्ट्री बनाते हैं? हर बार जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो, जब हम खुद को कंपेयर करते हैं, जब हम भविष्य को लेकर डरते हैं, हमारा दिमाग एक इनविजिबल सिग्नल भेजता है, बॉडी गेट रेडी फॉर डेंजर, और शरीर उसी के जवाब में स्ट्रेस हार्मोन्स बनाना शुरू कर देता है। कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन और दर्जनों केमिकल जो शरीर को सर्वाइवल मोड में ले जाते हैं। अगर ये सर्वाइवल कुछ मिनटों के लिए हो तो ठीक है, लेकिन जब सर्वाइवल ही जीवन की स्टाइल बन जाए तो हीलिंग बंद हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और शरीर धीमे धीमे बीमार होने लगता है। योर थॉट्स क्रिएट योर बायोलॉजी, इजी एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं आपकी बॉडी वैसी बनने लगती है। अगर आप हर दिन नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी बॉडी उसी नेगेटिव स्टेट के हिसाब से बदलने लगती है। उदाहरण के रूप में, अगर आप हर दिन चिंता में रहते हैं तो आपका दिमाग हर दिन वही केमिकल्स बनाता है जो चिंता को शरीर में महसूस कराते हैं। शरीर को लगता है कि यही आपकी नॉर्मल स्टेट है और वो खुद को उसी के हिसाब से रिवायर कर लेता है। यानी कि बार बार वही भावना वही बॉडी बनाती है। बॉडी माइंड से आदेश कैसे लेती है? माइंड एक डायरेक्टर है, बॉडी एक एक्टर है। डायरेक्टर बार बार बोलता है डरना है, चिंता करनी है, स्ट्रेस में रहना है, और एक्टर बिना सवाल पूछे बस वही एक्ट करता रहता है। आप इसे ऐसे समझिए, अगर आप हर दिन उदासी महसूस करते हैं तो कुछ हफ्तों बाद आपका शरीर खुद ही उदासी की क्रेविंग करने लगता है।
फिर बिना वजह भी आप डाउन फील करने लगते हैं। बॉडी कहती है, मुझे वही इमोशंस दो जिन्हें मैं सालों से जी रही हूं। यहीं बीमारी शुरू होती है। माइंड भावनाएं देता है, बॉडी केमिस्ट्री बनाती है और धीरे धीरे डिजीज एक पैटर्न बन जाती है। 2 स्ट्रेस लूप। बॉडी में बीमारी कैसे शुरू होती है? अक्सर हम सोचते हैं कि तनाव सिर्फ मन की स्थिति है, लेकिन तनाव वास्तव में शरीर की एक जैविक स्थिति है। एक ऐसी अवस्था जो कुछ मिनटों के लिए ठीक है, लेकिन जब ये महीनों और सालों तक बनी रहती है तो यही तनाव बीमारी का रूप ले लेता है। फाइट और फ्लाइट, शरीर का फंस जाना। हमारा शरीर इस तरह बना है कि अचानक खतरे में वो 2 में से एक काम करे, या तो लड़े या भाग जाए। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। जब कोई असली खतरा होता है, जैसे जंगल में जानवर सामने आ जाए, तो ये मोड जीवन बचाता है। लेकिन आज का इंसान शेर से नहीं डरता, वो डरता है ईएमआई से, नौकरी से, रिश्तों से, भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, तुलना से, और ये सभी अदृश्य डर शरीर को हर दिन बार बार उसी फाइट और फ्लाइट में भेज देते हैं। यानी खतरा असली नहीं है, पर शरीर हर बार इसे असली मान लेता है। कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन, शरीर का टूटना शुरू। हर बार जब आप स्ट्रेस में आते हैं, बॉडी 2 केमिकल बनाती है। एड्रेनालाइन, अभी भागो, अभी लड़ो सिग्नल। कॉर्टिसोल, सारे हीलिंग सिस्टम्स बंद कर दो, सर्वाइवल पर आ जाओ। कॉर्टिसोल कुछ मिनटों के लिए ठीक है, लेकिन जब कॉर्टिसोल रोज बनता है, हर दिन बनता है, तो वही शरीर को अंदर से तोड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल की प्रेजेंस में डाइजेशन धीमा हो जाता है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, ब्रेन फॉग बढ़ता है, हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, हीलिंग सिस्टम्स बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम गिरने लगता है। यही वो स्टेज है जहां बीमारी की जड़ें जमती है। क्रोनिक स्ट्रेस, क्रोनिक डिजीज, पूरा प्रोसेस। जब स्ट्रेस क्षणिक नहीं रहता बल्कि हैबिट बन जाता है, तो शरीर भी अस्थायी प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और तनाव को अपनी नई नॉर्मल स्टेट मान लेता है। फिर क्या होता है? चरण 1, हर दिन स्ट्रेस कॉर्टिसोल हाई। चरण 2, कॉर्टिसोल लगातार इन्फ्लेमेशन बढ़ना। चरण 3, इन्फ्लेमेशन सेल्स डैमेज होना। चरण 4, इम्यून सिस्टम वीक वर्सेस बैक्टीरिया हावी। चरण 5, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्लीप, मूड, एनर्जी क्रैश। चरण 6, बॉडी का ब्रेकडाउन, क्रॉनिक डिजीजेस जन्म। इसी प्रोसेस से एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, आईबीएस, माइग्रेन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियां पैदा होती है। शरीर बीमार नहीं होता, वो बीमार बनाया जाता है हमारे ही बार बार दोहराए गए इमोशनल स्टेट से। क्यों 95% लोग अवचेतन में, सर्वाइवल स्टेट में जीते हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं 95% लोग सचेत नहीं, अवचेतन प्रोग्राम से चलते हैं। यानी आप सोचते हैं कि आप अपने विचार चुनते हैं, लेकिन सच ये है कि वही पुराने डर, वही पुराने तनाव, वही पुरानी मेमोरीज, वही रिएक्शंस आपके माइंड को चलाते रहते हैं बिना आपकी अवेयरनेस के। और जब आप अवचेतन में जीते हैं तो शरीर समझ नहीं पाता कि गलत क्या है। उसे लगता है कि सर्वाइवल ही जीवन का तरीका है। यही कारण है कि अधिकांश लोग बिना किसी असली खतरे के हर दिन खतरे की केमिस्ट्री में जीते हैं। सर्वाइवल एक टेम्पररी मोड है, लेकिन हम उसे परमानेंट बना लेते हैं और यहीं से रोग की शुरुआत होती है। 3 माइंड रीप्रोग्रामिंग, बीमारी रोकने का पहला कदम। किसी भी बीमारी को रोकने का पहला कदम दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बल्कि आपका माइंड है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, यू कांट क्रिएट अ न्यू लाइफ विद एन ओल्ड माइंड। अर्थ यही है कि पुराने विचार, पुरानी बॉडी, और नए विचार, नई केमिस्ट्री। यानी हीलिंग सबसे पहले आपके सोचने के तरीके में जन्म लेती है। ओल्ड थिंकिंग, ओल्ड बॉडी। कल्पना कीजिए, अगर आप रोज वही सोचते हैं, वही डर,
वही चिंता, वही मन की तकलीफ, वही मेमोरीज, वही गिल्ट, वही तनाव। तो आपका दिमाग भी रोज वही केमिकल्स बनाता है और आपका शरीर वही भावनाएं महसूस करता है जो वो सालों से महसूस करता आया है। धीरे धीरे इसे लगता है यही मेरी नॉर्मल स्टेट है। यहीं से बॉडी पुरानी बनी रहती है, उसी डिजीज पैटर्न में, उसी इमोशनल लूप में, उसी वीक इम्यूनिटी में। न्यू थिंकिंग, न्यू केमिस्ट्री। जैसे ही आप नए विचारों को चुनना शुरू करते हैं, आशा, ग्रैटिट्यूड, पॉसिबिलिटी, कामनेस, पॉजिटिव इमेजिनेशन, आपका दिमाग नए केमिकल्स बनाना शुरू कर देता है जो बॉडी के अंदर हीलिंग रिएक्शंस एक्टिवेट करते हैं। एक नए विचार से शुरू होती है एक नई इमोशनल स्टेट और उसी से बनती है एक नई केमिस्ट्री। याद रखिए, हर नए थॉट के साथ बॉडी खुद को रीबिल्ड करती है। थॉट, इमोशन, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी। ये साइकिल समझना हीलिंग का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। एक थॉट, विचार, हर थॉट एक सिग्नल है। दो, इमोशन, भावना। थॉट के बाद बॉडी उसी के हिसाब से केमिस्ट्री बनाती है, यही भावना कहलाती है। तीन, हैबिट, आदत। अगर वही थॉट रोज दोहराया जाए तो वही फीलिंग रोज पैदा होती है, ये रूटीन बन जाती है। चार, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। इसी आदत को पर्सनालिटी समझ लिया जाता है। मैं हमेशा एंग्शियस रहता हूं, मैं तनाव में रहता हूं, मैं सिक टाइप का हूं। लेकिन ये आप नहीं, ये आपके चुने हुए पैटर्न्स हैं। पांच, डेस्टिनी, भाग्य। पर्सनालिटी ही आपके डिसीजंस बनाती है और डिसीजंस ही डेस्टिनी। इसलिए थॉट बदलते ही पूरी डेस्टिनी बदल जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है और कैसे काम करती है? न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रिवायरिंग क्षमता। ये बताती है कि आपका ब्रेन किसी भी उम्र में नए न्यूरल सर्किट्स बना सकता है, नई आदतें सीख सकता है, पुराने पैटर्न्स तोड़ सकता है, नई इमोशनल रियलिटी क्रिएट कर सकता है और खुद को पूरी तरह बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऐसे समझे, जंगल में एक पुरानी पगडंडी है जहां आप रोज चलते हैं, इसलिए वो साफ है। लेकिन जैसे ही आप नई दिशा में चलना शुरू करते हैं, एक नई पगडंडी बनने लगती है और पुरानी घास से ढक जाती है। दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। हर नया पॉजिटिव थॉट एक नई वायरिंग बनाता है। हर बार जब आप ग्रैटिट्यूड चूज करते हैं, एक नया सर्किट स्ट्रांग होता है और हर बार जब आप स्ट्रेस को इग्नोर करते हैं, पुराना सर्किट कमजोर पड़ता है। स्वस्थ होने के लिए मस्तिष्क को कैसे रिवायर करें? रिवायरिंग का अर्थ है दिमाग को नया रास्ता देना, नई इमोशनल स्टेट देना। ये 3 स्टेप्स में होता है। 3 ब्रेथ वर्क से एनर्जी फील्ड कैसे बदलती है? ब्रेथ वर्क मेडिटेशन का दूसरा सबसे शक्तिशाली टूल है। धीमी स्टेडी सांसें वेगस नर्व एक्टिवेट करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम करती है, ब्रेन केमिस्ट्री बदलती है, बॉडी में एनर्जी फ्लो स्मूथ करती है। डॉक्टर जो का मानना है कि शरीर के चारों ओर एक सटल एनर्जी फील्ड होती है जो आपकी मेंटल स्टेट से लगातार प्रभावित होती है। जब आप गहरी और रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं, ये फील्ड एक्सपैंड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस मजबूत होता है, माइंड बॉडी टेंशन रिलीज होता है। ब्रेथ वर्क शरीर को सिग्नल देता है, अब खतरा खत्म, अब हीलिंग शुरू करो। 4 मेडिटेटिव स्टेट में बॉडी सेल्फ रिपेयर मोड में कैसे जाती है? मेडिटेशन के गहरे चरण में दिमाग 2 महत्वपूर्ण बदलाव करता है। 1, सर्वाइवल सिस्टम्स बंद, स्ट्रेस हार्मोन्स घटते हैं, हार्ट रेट नॉर्मलाइज होती है, बॉडी अलर्ट मोड से बाहर आती है। 2, रिपेयर सिस्टम स्टार्ट, इम्यून सेल्स एक्टिव होते हैं, इन्फ्लेमेशन घटती है, हार्मोनल बैलेंस सुधरता है, सेल्स रिजनरेशन मोड में जाते हैं, ब्रेन नए न्यूरल सर्किट्स बनाता है। मेडिटेशन दवाई नहीं है, लेकिन वो एनवायरनमेंट बनाता है जहां शरीर हीलिंग नेचुरली शुरू करता है, ठीक वैसा ही जैसे कोई कट अपने आप भर जाता है। 5 हीलिंग एक्सपीरियंसेस, हल्का उल्लेख, बिना मेडिकल क्लेम। दुनिया भर में हजारों लोगों ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा के मेडिटेशन रिट्रीट्स में अपने इमोशनल,
मेंटल और फिजिकल सुधारों के अनुभव साझा किए हैं। कई लोगों ने बताया कि उनकी एनर्जी बढ़ी, एंजाइटी कम हुई, इमोशनल पेन रिलीज हुआ, बॉडी टेंशन गायब हुई, स्लीप बेहतर हुई, जीवन के प्रति नजरिया बदल गया। ये केस स्टडीज कोई मेडिकल प्रूफ नहीं, बल्कि ये संकेत है कि माइंड शांत होने पर बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मेडिटेशन वो वातावरण बनाता है जहां शरीर अपनी प्राकृतिक इंटेलिजेंस से खुद को रिस्टोर करने लगता है। 6 आइडेंटिटी शिफ्ट, सिक टू हीलर माइंडसेट। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, आप तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आपकी पहचान बीमार वाली है। शरीर की हर बीमारी, हर स्ट्रेस रिएक्शन, हर केमिकल इम्बैलेंस, सबकी जड़ माइंड में बसे सेल्फ इमेज से शुरू होती है। जो व्यक्ति खुद को हर दिन ये कहता है, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मेरी समस्या बड़ी है, वो अनजाने में अपने शरीर को उसी बीमारी का आदेश दे रहा होता है। आइडेंटिटी क्रिएट्स बायोलॉजी, यानी आप खुद को जैसा देखते और मानते हैं, शरीर वैसा ही बनने लगता है। एक बीमारी से बाहर आने के लिए सेल्फ इमेज क्यों बदलना जरूरी है? किसी भी हीलिंग जर्नी का पहला बड़ा ट्रूथ यह है कि बॉडी केवल वही रियलिटी फॉलो करती है जिसे माइंड सच मानता है। अगर आपकी आइडेंटिटी है आई एम सिक, तो आपका नर्वस सिस्टम सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीना सीख लेता है। इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस में चले जाते हैं, सेल्स थ्रेट मोड में काम करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आइडेंटिटी बदलती है, बॉडी के सिग्नल्स भी बदल जाते हैं। सेल्फ इमेज शिफ्ट, न्यू थॉट्स, न्यू इमोशंस, न्यू केमिस्ट्री, न्यू हीलिंग रिस्पॉन्स। यही कारण है कि डॉक्टर जो हजारों लोगों को पहले आइडेंटिटी चेंज सिखाते हैं, फिर हीलिंग नेचुरली अनफोल्ड होती है। दो आई एम हेल्थ इसका असली मीनिंग ये सिर्फ एक एफर्मेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी डिक्लेरेशन है, शरीर को नया आदेश देने जैसा है। जब आप कहते हैं आई एम हेल्थ, तो आपका ब्रेन उसी पल नई केमिस्ट्री बनाना शुरू करता है। हार्ट रेट बैलेंस होती है, स्ट्रेस सिग्नल्स काम होते हैं, इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, बॉडी हीलिंग स्टेट में जाती है। आई एम हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप बीमारी को इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप माइंड को एक नए ट्रूथ से ट्रेन कर रहे हैं ताकि बॉडी नई रियलिटी बना सके। 3 क्यों लोग 90% इलनेसेस सिर्फ बिलीफ और माइंडसेट बदलकर सुधार लेते हैं? क्योंकि इलनेस केवल फिजिकल नहीं होती, उसका 90% हिस्सा साइकोलॉजिकल और इमोशनल होता है। जब बिलीफ बदलता है, सेल्स नए प्रोटीन्स बनाते हैं, बॉडी नई रिपेयर केमिकल्स छोड़ती है, ब्रेन हीलिंग सर्किट्स एक्टिवेट करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स गिर जाते हैं, स्लीप बेटर होती है, इम्यून पावर वापस लौटती है, बिलीफ बायोलॉजी बनने लगता है। डॉक्टर जो कहते हैं where your mind goes, your body follows। अगर माइंड इलनेस की ओर भागेगा, बॉडी भी इलनेस की तरफ बढ़ेगी। अगर माइंड हीलिंग की ओर जाएगा, बॉडी हीलिंग शुरू कर देगी। 4 बॉडी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी क्यों बना देती है? हमारा शरीर एक पावरफुल बायोलॉजिकल मशीन है जो माइंड के एक्सपेक्टेशन को एक्चुअल फिजिकल रिस्पॉन्स में बदल देता है। इसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। कैसे काम करता है? अगर आप उम्मीद करते हैं मेरी हालत खराब है, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो बॉडी उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने फंक्शन स्लो और वीक कर देती है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन है मैं रिकवर कर रहा हूं, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूं, मैं हेल्दी बन रहा हूं, तो बॉडी ऑटोमेटिकली न्यू हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, सेल्स रिजनरेशन मोड में जाती है, ब्रेन नए न्यूरल सर्किट्स बनाता है, ब्लड केमिस्ट्री चेंज होती है, इम्यून पावर बढ़ती है। यानी बॉडी उसी रियलिटी को फॉलो करती है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। एक्सपेक्टेशन सिग्नल बनता है, सिग्नल बॉडी रिस्पॉन्स बनता है, रिस्पॉन्स नई रियलिटी बन जाती है। 7 प्रैक्टिकल डेली रूटीन, सिर्फ 10 मिनट से हीलिंग की शुरुआत। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं आपका दिन जैसे शुरू होता है वैसे ही आपका शरीर पूरे दिन बिहेव करता है। इसलिए हीलिंग कोई बड़ा रिचुअल नहीं,
बल्कि छोटे छोटे कॉन्सिस्टेंट स्टेप्स का असर है। नीचे दिया गया रूटीन सिर्फ 10 मिनट से शुरू होता है और धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी केमिस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर देता है। एक मॉर्निंग माइंड रीसेट रूटीन 5-7 मिनट। सुबह सबसे पहले, जब बॉडी अभी भी सबकॉन्शियस मोड में होती है, आपका माइंड सबसे ज्यादा ट्रेनेबल होता है। स्टेप 1, 60 सेकंड डीप ब्रीदिंग, 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल, सिर्फ 10 बार। इससे तुरंत कॉर्टिसोल गिरता है, हार्ट रेट बैलेंस होता है, ब्रेन सेफ्टी मोड में जाता है। यही हीलिंग का पहला दरवाजा है। स्टेप 2, 90 सेकंड ग्रैटिट्यूड फीलिंग। अपने हार्ट एरिया पर ध्यान ले जाए। किसी एक बात के लिए जेन्युइन ग्रैटिट्यूड महसूस करें। ग्रैटिट्यूड शरीर में सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन का हेल्दी मिक्स पैदा करती है, जो सीधे हीलिंग हार्मोन्स एक्टिवेट करता है। स्टेप 3, 2 मिनट फ्यूचर हेल्दी सेल्फ विजुअलाइजेशन। अपने आप को इमेजिन करें एनर्जेटिक, हेल्दी, पेन फ्री, रिलैक्स्ड, ग्लोइंग। ब्रेन चाहे रील देखे या इमेजिन्ड, केमिस्ट्री एक ही बनती है। आपका ब्रेन उसी मोमेंट में न्यू हीलिंग सिग्नल्स जारी कर देता है। स्टेप 4, एक पावरफुल आइडेंटिटी सेंटेंस। धीरे से बोले, आई एम हेल्थ, आई एम एनर्जी, आई एम हीलिंग। ये वाक्य आपके ब्रेन को नया आदेश देता है और आइडेंटिटी शिफ्ट पूरे दिन एक्टिव रहती है। 2 नाइट रूटीन, नर्वस सिस्टम को काम करने के स्टेप्स। रात को सोने से ठीक 10 मिनट पहले आपका बॉडी सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इस समय स्ट्रेस को खत्म करना और सेफ्टी सिग्नल्स भेजना जरूरी है। स्टेप 1, 2 मिनट स्लो एक्सहेल ब्रीदिंग। एक्सहेल को लंबा रखिए। इससे वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और पूरा नर्वस सिस्टम काम हो जाता है। स्टेप 2, रिलीज द डे प्रैक्टिस। 2 मिनट धीरे से मन में कहें, आज का दिन पूरा हो गया, सब कुछ जाने दो। बॉडी इंस्टेंट रिलैक्स मोड में आ जाती है। स्टेप 3, 3 मिनट पॉजिटिव मेंटल रिहर्सल। सोने से पहले इमेजिन करें, आपका बॉडी रिपेयर मोड में जा चुका है। योर सेल्स आर रिस्टोरिंग, योर हार्ट इज काम, योर ब्रेथ इज डीप। नाइट इमेजिनेशन रात की हीलिंग को गहरा बनाता है। 24 घंटे में बीमारी रोकने वाले 5 छोटे हैबिट्स। ये हैबिट्स पूरे दिन बॉडी को हीलिंग केमिस्ट्री में रखती है। 1, हर 2 घंटे में 6 डीप ब्रेथ्स। इंस्टेंट स्ट्रेस रीसेट, नर्वस सिस्टम पॉज में आता है। 2, 15 सेकंड अवेयरनेस चेक। अपने माइंड से पूछें, मैं अभी किस इमोशन में हूं। अवेयरनेस इमोशनल रीसेट। 3, 30 सेकंड ग्रैटिट्यूड स्पार्क। किसी एक चीज पर फोकस करें जो इस वक्त अच्छी है। ये माइक्रो ग्रैटिट्यूड भी हार्मोन्स बदल देती है। 4, बॉडी पोस्चर फिक्स। छाती खोलें, स्ट्रेट स्पाइन, ओपन पोस्चर ओपन सिग्नल्स टू द ब्रेन। 5, हेल्दी आइडेंटिटी रिमाइंडर। 3 शब्द, आई एम हेल्थ, आइडेंटिटी बॉडी केमिस्ट्री। 4 2 मिनट हार्ट कोहेरेंस प्रैक्टिस। ये डॉक्टर जो की सबसे पावरफुल हीलिंग टेक्निक है। ये 2 मिनट की प्रैक्टिस शरीर में हीलिंग फील्ड एक्टिवेट कर देती है। स्टेप 1, हार्ट एरिया पर ध्यान। अपना ध्यान दिल के आसपास लाएं। स्टेप 2, स्लो ब्रीदिंग। 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड एक्सहेल। स्टेप 3, एक एलिवेटेड इमोशन महसूस करें। लव, केयर, अप्रिशिएशन, कंपैशन। बस 2 मिनट में ब्रेन हार्ट सिंक हो जाता है। इम्यून सिस्टम 50% तक एक्टिवेट। स्ट्रेस हार्मोन्स कोलैप्स, हीलिंग हार्मोन्स राइज। ये बॉडी का नेचुरल रिपेयर मोड है। तो अब जब आप इस पूरी यात्रा को सुन चुके हैं, एक बार रुककर महसूस कीजिए, आपके भीतर क्या बदल गया है। शायद आपकी सांसें पहले से धीमी हो गई है, शायद मन थोड़ा हल्का हुआ है, शायद एक उम्मीद, एक विश्वास, एक नई ऊर्जा भीतर जन्म ले चुकी है। इस ऑडियो बुक में हमने सीखा कि बीमारी शरीर में आखिरी में दिखाई देती है, उसकी शुरुआत हमारे माइंड और इमोशंस में होती है। स्ट्रेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं, वो एक केमिस्ट्री है जो धीरे धीरे शरीर को थका देती है। लेकिन जब हम विचार बदलते हैं,
तो केमिस्ट्री बदलती है, और केमिस्ट्री बदलती है तो पूरी बॉडी बदल जाती है। हमने समझा कि हीलिंग कोई जादू नहीं, ये एक विज्ञान है, एक प्रोसेस है, एक डेली प्रैक्टिस है। ग्रैटिट्यूड, स्लो ब्रीदिंग, एलिवेटेड इमोशंस और फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन, ये सब मिलकर बॉडी को हील्ड स्टेट में ले जाते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप खुद से कहते हैं आई एम हेल्थ, आई एम एनर्जी, आई एम हीलिंग, तब बॉडी उस आदेश को हकीकत में बदलना शुरू कर देती है। अगर आज आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली है, थोड़ी सी भी शांति मिली है, या अपने भीतर एक नई आशा फूटती महसूस हुई है, तो समझिए बदलाव शुरू हो चुका है। हीलिंग का चमत्कार बाहर नहीं, आपके अंदर हो रहा है। हर दिन 10 मिनट आपकी हेल्थ को एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, आप बीमार नहीं हैं, आप एक ऐसी शक्ति है जो अपने शरीर को हर पल बनाने, सुधारने और बदलने में सक्षम है। आप बीमारी से लड़ नहीं रहे, आप खुद को वापस पा रहे हैं। यदि ये ऑडियो बुक आपके मन को थोड़ा भी छू गई हो, तो इसे दोबारा सुने, क्योंकि हीलिंग बार बार सुनने, बार बार समझने और बार बार महसूस करने से ही गहराती है। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है और मैं आपके हर कदम पर आपके साथ हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे अवेयर, स्टे काम, स्टे हीलिंग।